हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमन कुमार और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज हमारे पास है SST क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 17 और ये है क्लास 10th की SST मतलब भूगोल की या ज्योग्राफी की। ठीक है, और ये डेट है 26 दिसंबर 2020। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है आज संसाधन एवं विकास। संसाधन मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास आसपास की कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका उपयोग कर सकते हैं हम, और विकास मतलब डेवलपमेंट। और इसका आज हम करने वाले हैं रिवीजन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन होता है जो जिसमें जान नहीं होता, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग। तो हम इसमें हमें ऑप्शन दिया है प्राणी जात, लेकिन प्राणी जात तो लिविंग थिंग होता है। प्राणी जात मतलब होता है जानवर। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। तो और अगला है हमारा मानव। तो मानव में हम लोग मतलब मनुष्य, तो हम भी लिविंग थिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगला हमें दिया है पशु, और पशु भी लिविंग थिंग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हम दे देंगे धातुएं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। तो ये कथन लैटराइट मृदा के बारे में बिल्कुल सही है। और ये है कि दूसरा है हमें भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम। ये हमारा गलत वाक्य है। और ये हमें थर्ड दिया गया है, चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। ये भी बात बिल्कुल सही है। चाय व काजू के लिए लैटराइट मृदा बिल्कुल उपयुक्त है। तो हमारा इसका और चौथा ऑप्शन हमें दिया है सही, सभी कथन सही है, लेकिन हमने देखा कि ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ठीक, तो इसका आंसर ये सेकंड वाला होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं। तो हमारे ये एक वो है, तो इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसका लेखक नीचे मैंने आंसर दिया आप लोगों को, तो आप देख सकते हो। इसका आंसर है EF शूमाकर। इसके लिए इनके जो लेखक है वो EF शूमाकर है। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन तो कर लिया हमने। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो हमारा वाक्य है, काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये हमें गलत वाक्य दे रखा है, हमको इसको सही करना है। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि काली मृदा में किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर है कपास। काली मृदा जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। पांचवा हमें बताना है सत्य व असत्य बताइए। ये पांचवा क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। और ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में ही विभाजित किया गया है, अनवीकरणीय संसाधन और
नवीकरणीय संसाधन। तो आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। हमें यहाँ नीचे दिया गया है, प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही से वाक्य का चयन कीजिए, हमें ये बोला है। तो हम ये पढ़ लेंगे। मृदा के कटाव, संकल्पना हमें दिया हुआ है यहाँ, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मृदा अपरदन मतलब कि सॉइल इरोजन। और हमें कारण दिया हुआ है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं कुछ। ए दिया हुआ है हमें, संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। बी, संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है परंतु संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। सी, संकल्पना स सही है एवं कारण का गलत है। डी, संकल्पना गलत है परंतु कारण का सही है। 7वां, मतलब इसका तो हमने ये किया और हमने जाना कि इसका, क्योंकि ये हमारा संकल्पना भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। और कारण संकल्पना की व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, तो मैंने इधर नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका बार बार उपयोग करने पर भी वो कभी समाप्त नहीं हो पाते। तो जैसे कि सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, सनलाइट, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कितना भी हम उसको यूज कर ले। वैसे ही पवन ऊर्जा, बायोगैस, वो सब, उन सब चीज़ों का हम अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आ जाइए, हम अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास, आ जाओ आंसर देखते हैं। सतत पोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियां दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। अगर मतलब ऐसे संसाधन जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, संसाधनों का ऐसे इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए ही बचे। जैसे कि आजकल हम पेट्रोल गाड़ियों में बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को उसकी कमी हो सकती है, इसलिए हमें बचा के रखना चाहिए अगली पीढ़ियों के लिए। आ जाओ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, आ जाओ आंसर देखते हैं। हमें दिया हुआ है, संसाधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां संसाधनों का वितरण समान नहीं है। तो देखो, जैसे कि भारत हमारा देश है, हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश का एक वो है, राज्य है झारखंड। वहाँ पे खनिज तो बहुत सारे हैं, खनिज बहुत सारे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए इसीलिए कहते हैं कि हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। ये संसाधन नियोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारा है 10th और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो हम जब जो भी संसाधन समझते हैं हमें ये लिखना है। तो संसाधन से हम ये समझते हैं कि संसाधन मतलब होता है रिसोर्सेज। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु
संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब कि अगर हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ है वो हमारे लिए संसाधन हो सकती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए उसका विचार करते हैं और उसे बनाने के लिए हमारे पास उसका प्रौद्योगिकी और हमारे पास उसको यूज करने के लिए उसके यूज करने का कुछ तरीका है, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। तो वो हर चीज़ है संसाधन। तो वह हर चीज़ है संसाधन। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये मेरी पहली वीडियो थी तो माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो। धन्यवाद।